देख रहे हो, लेकिन अगर हम 3 साढ़े 3 महीने पहले चले जाए तो मैं एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी थी। सच बोलूं तो सिर्फ डिफरेंट पर्सनालिटी नहीं, मेरी जिंदगी, मेरी सोच और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस सब कुछ अलग था। उस वक्त मेरा वेट 107 किलो का था और ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये मेरे लिए एक बोझ था, एक दर्द जो मुझे हर दिन अंदर से तोड़ता था। मैं 107 किलो की थी, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ वेट की नहीं थी, प्रॉब्लम थी थकान की, प्रॉब्लम थी खुद से नाराजगी की, प्रॉब्लम थी कि मैं शीशे के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। प्रॉब्लम बस इतनी नहीं थी, आप लोगों ने अभी देखा फैटी लिवर था, हार्मोनल इम्बैलेंस था। इसके साथ साथ जो मेरी मेजर प्रॉब्लम थी वो थी मेरी मेंटल हेल्थ। तो मेरी मेंटल हेल्थ, मेरा डिप्रेशन इसीलिए ट्रिगर हुआ क्योंकि 4 साल पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मैंने अपनी लाइफ के 5 साल यानी कि अपना चाइल्डहुड बहुत अच्छा देखा, सबसे बेस्ट देखा। मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला, लेकिन मैं 5 साल की हुई तो उसके बाद मेरे पापा को चोट लगी, उनका स्पाइनल कॉर्ड कट हो गया। उसके बाद वो 13 साल बेड रिडन थे, नहीं उठ पाए। फिर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ का एक पिलर जो है वो चला गया और मेरे लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि मैंने लाइफ का सबसे गंदा फेज देखा। मैंने सब कुछ छूटते हुए देखा, सब कुछ जाते हुए देखा। मेरी मेंटल हेल्थ वो भी खराब हो गई, फिजिकल हेल्थ खराब हो गई क्योंकि मेरा वेट हर दिन बढ़ते चला जा रहा था, जिसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर पा रही थी। उसके दौरान मैंने ये देखा कि जब एक लड़की खासकर अपने पापा को खो देती है तो उसको बहुत कुछ देखना पड़ता है, लोगों की बातें भी सुनी। फिर उसकी वजह से ज्यादा मेरा डिप्रेशन ट्रिगर हो गया, तो मैं दिन में 8 से 9 गोलियां लेती थी डिप्रेशन की। और मैंने शायद शायद सुसाइड कमिट करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर मेरा छोटा भाई है, वो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। उसने मेरे वॉशरूम का मैं शायद अपनी नस काटने वाली थी, तो उसने दरवाजा खटखटा के बोला, नहीं मेरे पास अब कोई नहीं है, पापा थे वो चले गए, प्लीज बाहर आ जाओ। तो फिर मैं वहां से बाहर आ गई, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन की मेडिसिन लेती थी, दिन में 8 से 9 गोलियां। उसके बाद जब मेरा पैनिक अटैक ज्यादा ट्रिगर करता तो पेट्रिल ले लेती थी। फिर मुझे मेरी नेबर है लीना मैम, जो कि वेस्टीज में गोल्ड डायरेक्टर है, उनसे पता चला वेस्टीज के बारे में। जब उन्होंने बोला तो मैंने खासा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं हर जगह ट्राई कर चुकी थी। मैं जिम भी जाती थी, मैंने कई कंपनीज के प्रोडक्ट्स भी ट्राई किए थे, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा। लेकिन फिर लीना मैम का फॉलो अप बहुत कड़ा था, मुझे कॉल करते गए। फिर मैंने अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा देख लेते एक बार फिर से। फिर जब मैं वहां गई तो वहां मैं मिली आसिया मैम से। तो मैं बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ लीना मैम की, जिन्होंने मुझे बताया आसिया मैम के बारे में। तो आसिया मैम एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने मुझे एक कंप्लीट रीबर्थ दिया। तो सिर्फ जन्म देने वाली माँ नहीं होती, मेरे लिए आशा मैम मेरी दूसरी मम्मा है, क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी का एक कंप्लीट टर्न लिया। तो जब मैं वहां गई तो उन्होंने मुझे कहा कि हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होता, हेल्थ का मतलब है एक होलिस्टिक अप्रोच, जहाँ पे आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल हेल्थ सब कुछ हो। तो फिर मैम ने मुझे पहली मीट में कहा कि एंजाइटी डिप्रेशन कुछ नहीं होता। उन्होंने मुझे इतना काउंसिल किया कि उनकी हेल्प की वजह से मैंने आज अपने 20 किलो कम किए हैं। और मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा फ्रिज, उससे मेरा कंप्लीट रिलेशन खत्म हो गया है। और मैं काफी फूडी टाइप की इंसान थी, मेरे को बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती थी। मैं कंट्रोल तो करती थी, ऊपर जिम चली जाती थी, नीचे मोमोज खा लेती थी। और इतना ही नहीं, मैंने उसके साथ साथ बहुत सारे प्रोडक्ट, लेकिन डिसिप्लिन कभी नहीं आया। डिसिप्लिन मेंटेन करने में मुझे बहुत मुश्किल आती थी। लेकिन जब से मैं मैम से मिली हूँ, मैम का इतना कड़ा ये है मुझ पे कि परसों मैंने मॉर्निंग का क्लब मिस किया था, तो मैम ने मुझे रात के 12 बजे एक्सरसाइज करवाई, जिसमें मेरी पनिशमेंट थी 50 स्क्वाट्स। क्या बात। और मैं ये बोलूंगी कि वहाँ वेस्टीज में वेस्टीज एक सिस्टम है जो टूटे हुए लोगों को जोड़ता है। तो मुझे हमेशा से था कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे अपनी मम्मा के लिए कुछ करना है। तो फिर धीरे धीरे मुझे आसिया मैम, रियाज सर, उनकी गाइडेंस से मुझे पता चली कि वेस्टीज में हम अपना बिजनेस भी डेवलप कर सकते हैं। तो
मैम और सर की सपोर्ट की वजह से और मेरी अपलाइन जो मीना मैम है उनकी सपोर्ट की वजह से मैं एक ब्रोंज डायरेक्टर हूँ। लेकिन सिर्फ ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये प्रूफ है कि अगर सिस्टम फॉलो किया जाए तो बैकग्राउंड पास्ट और स्ट्रगल्स बेटर नहीं करते। बिल्कुल सही बात। बहुत जोरदार तालियां बनती हैं मैम आपके लिए, इतनी कमाल की आपकी स्टोरी है, ठीक है, वाकई में इंस्पायरिंग, सही में जोरदार तालियां बनती हैं। सर मैं थोड़ा और बोलना जी जी चाहूँ, जी बताइए। टाइम ले रही हूँ लेकिन बस 1 मिनट, अब ज्यादा नहीं बोलूंगी। तो आशा मैम मुझसे बोलती है कि मैं कश्मीर की फर्स्ट यूथ आइकन होंगी और वो मुझे बना के रहेगी, तो मैं आज सबके सामने उनसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी मेहनत करूंगी ताकि मैं उनको प्राउड फील कर पाऊँ। तो मैं एट लास्ट यही बोलूंगी कि अगर वेस्टीज, अगर टीम चैंपियंस मुझे खड़ा कर सकता है तो ये किसी को भी खड़ा कर सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू पवन सर। बिल्कुल मैम, 100%। और आज अभी आप 85-86 केजी पे मेंटेन है? यस सर, अभी मैं 85 पे हूँ और अभी तो गोल आपका और आगे जाने का होगा। और आगे है, अभी जर्नी चल ही रही है मेरी। और सर मैंने पूरी वेस्लिम रेंज ली है और जिसके साथ साथ मैंने कुछ डिटॉक्स के प्रोडक्ट्स लिए, ज्ञानोडर्मा, क्लीन और सीबकथॉर्न भी लिया और शतावरी मैक्स, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस था, मेरे पीरियड्स में बहुत ज्यादा इश्यूज आते थे सर और बहुत ज्यादा पेन भी रहता था, जो कि मैं परसों आसे मैम को बोल रही थी कि आज ऐसा फर्स्ट टाइम है कि मैंने अपने पीरियड्स में मेडिसिन ले ली, मैं वरना एक एक स्ट्रिप लेती थी मेडिसिन का। तो ये कमाल है हमारे बेस्ट न्यूट्रिशन का। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल मैम, 100%। और जो नॉन दवाइयां आप लेती थी वो भी सारी छूट चुकी है, तो आज दवाई मुक्त जीवन कंप्लीटली आपका आ जाए। यस सर, बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ है मेरी और मैं आगे भी प्रमोट करती हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत ही कमाल की आपकी